आप देख रहे हैं BBC न्यूज चैनल, आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं BBC न्यूज। आज बिहार विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान शुरू हो गया है और हम इस वक्त गया कॉलेज के भूगोल विभाग में बूथ नंबर 162 ए पे उपस्थित हैं। यहाँ पर मॉडल बूथ बनाया गया है। यहाँ पर टोटल सुरक्षा कर्मी से लेकर मतदान कर्मी तक टोटल यहाँ पर महिलाएं काम कर रही है और यहाँ पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि सभी सुरक्षा कर्मी भी महिला हैं और यहाँ पे जितने भी मतदान कर्मी भी हैं जो यहाँ पे महिलाओं को लगाया गया है। यहाँ पर पूरा बूथ नंबर यहाँ पर 162 ए है जो गया कॉलेज में है। यहाँ मॉडल बूथ बनाया गया है। महिलाओं को लगाया गया है सुरक्षा में और मतदान कर्मी के रूप में भी। प्रथम चरण का चुनाव है, यहाँ पर क्या व्यवस्था देख रहे हैं और किस आधार पर वोटिंग की है? व्यवस्था तो यहाँ काफ़ी अच्छी है। लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ सैनिटाइज़र का भी प्रबंध है, हैंड ग्लव्स का भी इन्होंने प्रबंध किया हुआ है और कुछ ठीक तरीके से ही हो रहा है। कोरोना के संक्रमण बढ़ने का कोई चांस अभी तक तो नहीं लग रहा है। भीड़ देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस चुनाव में 60 से ऊपर वाले जो लोग हैं वो टर्नअप करेंगे कि नहीं, उसके लिए डाउटफुल है, क्योंकि उन लोग कोरोना से डरे हुए हैं। उन लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे कि नहीं, इसका मेरे मन में हमेशा सवाल रहा है। और बाकी ठीक है, बाकी लोग तो आएंगे ही, देंगे ही, वोट देंगे और सभी को अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि सभी अपना मत का प्रयोग करें और एक अच्छी सरकार को गठन करें। मेरा आधार यह है कि एक अच्छी सरकार हमारे पूरे गया शहर का और पूरे राज्य का सही मामले में सब प्रकार से विकास कर सके, जिसमें खास कर के जो गया शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है यह तो लगभग चौपट है। नल कल योजना के तहत 1 साल पहले से एक मैं उदाहरण के स्वरूप बताता हूं कि प्रोफेसर कॉलोनी मोहल्ले में जहां मैं रहता हूं उसका ना तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक है, ना आज तक एक बूंद पानी मिल सका। ठीक है, नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी ने वादा तो बहुत किया है और आशा भी है कि ये सरकार अगर बनेगी तो ज़रूर ये भी काम होगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। पूरे गया शहर में बहुत आवश्यकता है विकास की, खास करके ड्रेनेज सिस्टम का। ड्रेनेज तो यहाँ है ही नहीं।
दूसरी बात है कि यहाँ पर बेरोजगारी, बेकारी, जैसे आज वित्त रहित शिक्षा है, इसका तो समूल नाश होना चाहिए। वित्त रहित शिक्षा का मैं बहुत विरोध करता हूँ। यह एक प्रकार से कर जो लड़के पढ़ा रहे हैं, शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, उनको वित्त रहित रखना, यह सरकार की नीति बड़ी दुखद नीति है। इस वक्त कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, किस तरह की यहाँ की व्यवस्था है? क्या यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी और मैं तो चुनाव बहुत करवाया भी था अपनी सेवा काल में। आज पहली बार इस प्रकार का चुनाव में वोट देने का मौका मिला है, फिर भी मैं यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट हूँ। अपना परिचय? मैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त अभियंता।
कि आप सब जो भी कार्य है उसको छोड़कर पहले वोट करें। पहले जो भी आपको जिसको भी पक्ष में करना चाहें करें, लेकिन पहले सबसे पहले वोट करें और वोट करने के बाद ही बाकी कोई कार्य करें। जिस तरह से हम बाकी दैनंदिन कार्य करते हैं, अगर हम बाकी काम कर सकते हैं तो आज हम वोट ज़रूर कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी इशू नहीं है। अभी जैसे आपने देखा है कि मैं यहाँ वोटिंग करने आया हूँ, तो विभिन्न यहाँ पर सुरक्षा के उपाय रखे गए हैं, चाहे वो ग्लव्स देना हो, चाहे वो सैनिटाइज़र देना हो, चाहे वो इंफ्रारेड स्क्रीनिंग करना हो, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोविड के मद्देनज़र एवं अन्य कारणों से भी पूरा सुरक्षा दिया जाए। तो मैं सभी वोटर से अनुरोध करूंगा, और जो मेरे पास खबरें अभी आ रही हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग आए हैं और घर से निकल के आए हैं, लाइनों में लगे हैं और सुबह से ये वोटिंग चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गया एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा पूरे देश के लिए कि कैसे कोविड समय में अगर ये वोटिंग हो रहा है तब भी बड़ी संख्या में लोग आके वोट कर रहे हैं। उस जगह से ईवीएम खराब होने की सूचना मिली है। देखिए, शुरुआत में ईवीएम्स का होता है, मॉक पोल के दौरान पता चलता है और इमीडिएटली हमारे यहाँ करीब 30 ECIL के इंजीनियर हैं, 160 मास्टर ट्रेनर लगाए गए हैं, जिनके द्वारा इमीडिएटली, और 370 सेक्टर अफसर हैं जिनके द्वारा इमीडिएटली उसको हैंडल किया जा रहा है और जहां आवश्यकता है वहाँ रिप्लेस किया जा रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आधे घंटे के अंदर, इनफैक्ट अभी तो मुझे सूचना मिली है 1 या 2 जगह के अलावा सब जगह ईवीएम रिप्लेस हो चुके हैं या ठीक हो चुके हैं और सभी जगह पोलिंग भी शुरू हो चुका है। 1-2 जो जगह है अगले 10 से 15 मिनट के अंदर वो हो जाएगा और सभी जगह निर्बाध रूप से पोलिंग चलेगा। उस जगह पर ग्लव्स जो दिए जा रहे हैं वो प्लास्टिक के गए, क्या ये प्लास्टिक मुक्त बनाने की बात पहले से चल रही थी? पीपी किट भी प्लास्टिक होता है। सब आज के रेट में कोविड के समय देखते हुए कि हम लोग को ये हम लोग को सोचना है कि हमारे सुरक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है। जो प्लास्टिक का ग्लव्स है वो रिसाइकलेबल है, ऐसा नहीं है कि वो रिसाइकल नहीं हो सकता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम लोग अवॉइड करना है, ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं है। घंटों बीते हैं लॉ एंड ऑर्डर की आपको? बहुत बढ़िया है और इनफैक्ट आज सुबह ही सारे जब पोलिंग पार्टीज अपने अपने पोलिंग स्टेशन पहुंचे, पिछले वर्ष याद होगा कि इमामगंज में एक जगह आईडी डिस्कवर होता पोलिंग स्टेशन, इस बार ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। 3 कल जो हुए थे कल वो वापस रिकवर हो गए। आज सभी पोलिंग पार्टीज आराम से पोलिंग स्टेशन पहुंची हैं, PCC भी पहुंचे हैं, सभी जगह पोलिंग चल रहा है। मुझे अभी पता चला है चकरबंदा में करीब 500 लोग लाइन में लगे हैं वोटिंग के लिए। तो ये एक उत्साह दिखा रहा है लोकतंत्र में, वोटरों का विश्वास दिखा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये विश्वास शहरी क्षेत्रों में भी लोगों के बीच में आएगा और यहाँ पे उतनी ही संख्या में लोग टर्न अप होंगे। सर, जहाँ कल ट्रेन बम मिला तो वहाँ की स्थिति अभी क्या है? वहाँ की स्थिति सामान्य है और वैसे सभी मतदान केंद्रों पर सुबह पहले घंटे में ही लगभग 60 से 70% मतदाताओं की पंक्ति में आने की सूचना है। सर, एक बार उंगली कर लेते हैं, कर लेंगे। देखिए, सभी जो समय निर्धारित था सुरक्षा बलों के और मतदान कर्मियों के बूथों पे पहुंचने का, उस समय सभी लोग पहुंच गए हैं और सभी जगह मतदान प्रारंभ हो चुका है और अभी तक कहीं से किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अन्य किसी प्रकार की किसी समस्या की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। ईवीएम की बात आ रही, बहुत जगह ईवीएम खराब हुई। नहीं, ईवीएम के विषय में आपको जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो बताएंगे। बम मिला था सर, सर, उसको जहाँ लेकर आज वो कल नक्सली ट्रेन बम मिला तो वहाँ की स्थिति अभी क्या है? वहाँ भी स्थिति सामान्य है और वैसे सभी मतदान केंद्रों पर सुबह पहले घंटे में ही लगभग 60 से 70% मतदाताओं की पंक्ति में आने की सूचना है। सर, एक बार उंगली
कैमरामैन भोला सरकार के साथ श्याम किशोर, VVCN न्यूज़ गया।